हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हमने एक सीरीज शुरू करी हुई थी एसएससी जीडी को लेकर के। तो यहाँ जो है आज आपका यहाँ पर जीके जीएस का जो 11 जनवरी का थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि जीके जीएस के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। बस उससे पहले आप आगे बढ़ेंगे, आपसे कहना चाहेंगे कि सेशन को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए जो भी अदर फ्रेंड्स एसएससी जीडी को लेकर के कम्प्लीटली सीरियस हैं। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका कि त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए त्रिशूरपुरम ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी पूछा नहीं गया है, नया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका पीवाईक्यू से ही पूछा गया, पहले भी कई एग्जाम में एसएससी के क्वेश्चन आया हुआ है। त्रिशूरपुरम की बात करें तो केरल से इसका संबंध है, तो केरल जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये उत्सव आपका पूछा गया केरल का, तो यहाँ पर केरल जो है त्रिशूरपुरम का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी केरल के अगर शास्त्रीय नृत्यों की बात कर लें तो एक होता है मोहिनी अट्टम और दूसरा यहाँ पर होता है कथकली, तो दोनों इनको भी याद रखेंगे आप लोग। त्रिशूरपुरम काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विटामिन सी एक है, यानी कि विटामिन सी जो है वो क्या है, यहाँ पर आपका पूछा गया एंटीवायरस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटोजन या एंटीबायोटिक। तो अगर विटामिन सी की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इसके बात करें रासायनिक नाम के तो एस कार्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ये आपका विटामिन सी जो है स्कारबिक इसका होता है और सबसे ज़्यादा जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इसमें क्या आंवले में पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर विटामिन सी देखने के लिए मिलता है, और इसकी जब कमी हो जाती है विटामिन सी की तो जो रोग होता है वो हो जाता है स्कर्वी। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन जब ये पूछा जाता है तो सभी को लगने लगता है कि बिल्कुल स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। लेकिन अगर स्टैटिक नहीं पढ़ा, अगर आपने कभी पीवाईक्यू भी सेशन देखे हुए हैं तो इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि 1984 में जो है दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर पहला ही आपको 1984 यानी कि 1984 दिया हुआ है, जिसमें कि दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। तो ये जो दक्षिण एशियाई खेल है इनमें शुरुआत हुई थी, तो आपका जो यहाँ पर पूछा गया, तो पहले भी ये पूछा जा चुका है, तो पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये देखिए आपका करंट का था, 2022 में एग्जाम हुआ था तो करंट का क्वेश्चन था। हो सकता है ये अब आपसे ना पूछा जाए कि जो अगस्त 2022 है में की गई घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल जो यहाँ पर मॉनेटरी फंड है, और इसके साथ में एक वर्ल्ड बैंक है, तो इन्हीं को क्या दोनों को जुड़वा बैंक बोला जाता है, आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को। तो इनकी बात करें तो भारत के जो कार्यकारी निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया था ये पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर था वो था कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, क्योंकि इनको जो है भारत के लिए कार्यकारी निर्देशक के पद पर नियुक्त किया गया था आईएमएफ यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष रहा हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु जो है स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिसमें कि तीव्र हवाओं के साथ गरज मूसलाधार वर्षा भी होती है, जिसके कारण हिमवृष्टि भी होती है। तो पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि जो गर्मियों में तूफान होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए अगर उत्तर भारत की बात करी जाए तो उत्तर भारत के अंदर इनको जाना जाता है लू के नाम से, और काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। तो इसको याद रखना है, जियोग्राफी का क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया। देखिए आपके अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा यानी कि 10 प्लस हम कहेंगे आपका पीवाईक्यू से आता है, जो किसी न किसी एसएससी एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो अब देखिए जीडी का है तो अब सीजीएल का क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं रख देंगे आपके लिए, तो श्योर सी बात है आपका या तो एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन आएगा और या फिर आएगा आपका एसएससी जीडी में ही आया हुआ, तो ये यहाँ पर देख लेना है। तो इसको काल वैसाखी बोला जाता है, तो ऑप्शन जो ए दिया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका कि शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। मान लीजिए इस तरह से आपका शतरंज बना होता है, तो यहाँ पर आपकी जो ये 36 पंक्तियाँ ये यहाँ पर बनी हुई हैं, इनकी बात करी गई है तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको रैंक कहा जाता है। जो क्षितिज होती हैं रैंक कहा जाता है। इसमें एक बार खातों यहाँ पर खाने जो होते हैं इनकी संख्या पूछी गई कि खानों की संख्या कितनी है, तो खानों की संख्या होती है 30 यानी 64, जिसमें कि 32 खाने सफ़ेद होते हैं और 32 काले रंग के होते हैं। तो ये तक यहाँ पर पूछा जा चुका है कि कितने काले रंग के खाने
कितने शतरंज के खेल के अंदर होते हैं? तो 32 होते हैं शतरंज के अंदर यहाँ पर काले रंग के, और 32 होते हैं सफ़ेद रंग के। तो ऑप्शन जो यहाँ पर आपका ये पूछा गया, क्षितिज रेखाएं पूछी गई हैं, तो रैंक जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि रासेश्वर सैक्रिया बार बयान किस नृत्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिए रासेश्वर सैक्रिया बार बयान की बात करें तो इनका संबंध है सत्रिया नृत्य से, सत्रिया से इनका संबंध है। सत्रिया की बात करें तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के। सबसे अंत में शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल होने वाला नृत्य है सत्रिया, जिसे कि वर्ष 2000 में शामिल किया गया। इसके प्रतिपादक कौन है अगर कभी पूछा जाए, क्योंकि कई बार पूछा गया, तो प्रतिपादन जो है किया है शंकर देव के द्वारा, यानी कि श्रीमंत जो है शंकर देव के द्वारा सत्रिय नृत्य के यानी प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? यानी कि भारत में यहाँ पर गैर पारंपरिक आपसे पूछा गया, यानी कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की यहाँ पर बात करी गई है कौन है? तो पहला ही आपको ऑप्शन दिया हुआ है ज्वारीय, पवन और सौर ऊर्जा। ये क्या है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन जो ए दिया है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किस भाग को माना जाता है, यानी किस स्थान को माना जाता है? देखिए यहाँ पर सूचना अगर प्रौद्योगिकी की बात कर ले तो यहाँ पर आईटी सिटी से कह सकते हैं, यानी कि आईटी जो सेक्टर है पूरा वो कहाँ पर स्थित है। अगर यूपी में इसकी बात करते हैं आईटी सेक्टर की तो फिर आपका नोएडा हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड आपके ओवरऑल यहाँ पर आपके कंट्री की बात कर ली जाए, यहाँ पे भारत की बात कर ली जाए तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को। सभी को पता होगा कि बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है सिलिकॉन वैली की, इसे आईटी सेक्टर भी पूरा कहा जाता है, यानी आईटी सिटी के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है राज्यों की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? देखिए राज्य में क्या होती हैं, 2 परिषद होती हैं। एक तो आपकी होती है विधानसभा, सभी को पता होगा, और विधानसभा के बाद होती है विधान परिषद। तो जिस तरह से संसद की लोकसभा और राज्यसभा होती है उसी तरह यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो जो राज्यों की परिषद यानी कि विधान परिषद होती है वो होती है राज्यसभा की तरह, और जो विधानसभा होती है वो होती है लोकसभा की तरह। तो ऑप्शन जो 3 दिया है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधा लोक नृत्य जो कि मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। देखिए पहले तो आपको यही देख लेना है कि आपसे ये पूछ ले कि जो गिद्धा नृत्य है ये किस राज्य में मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश इसका हो जाएगा। राज्य में किसके दौरान किया जाता है? जब रबी की फसल की कटाई के लिए तैयार होती है। देखिए रबी की फसल की कटाई के लिए जब तैयार होगी तो वो महीना फेब का होगा या फिर मार्च का, यानी ये टाइम होगा सर्दियों का। तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां पर प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का जो मूल्य है वो कितने से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन आपके 10 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, 50 लाख। तो यहाँ पर जो 50 लाख आपको ऑप्शन में दिया है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उन सेवाओं पर यहाँ पर विचार किया जाएगा जिनका जो प्रतिफल है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट आगे है ऑप्शन आपका क्वेश्चन आ गया कि सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए सिरके में जो उपस्थित अम्ल होता है अगर उसके रासायनिक नाम की बात करें तो ये होता है एसिटिक अम्ल। यहाँ पर एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा राइट आंसर। एसिटिक अम्ल का ही आप नीचे एक जाएंगे तो वो हो जाता है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल की बात करें तो वो किस में पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के अंदर। कई बार ये पूछ लेते हैं कि चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है, तो वो फार्मिक एसिड होता है। दरअसल जो डंक मारने वाली या काटने वाली जो छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं या किसी का डंक होता है उसमें फार्मिक एसिड यानी कि आपका फार्मिक अम्ल भी अम्ल ही पाया जाता है, भी नहीं वहाँ पर ही पाया जाता है। इसके साथ साथ बात करें एसिटिक अम्ल, आपको पता ही है कि ये सिरके के अंदर उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि भारत में कार्यबल आबादी में कितने वर्ष के लोग शामिल नहीं होते। देखिए कार्यबल आबादी की बात करें तो कार्यबल आबादी में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग ही शामिल होते हैं। तो 17, 20, 14 आपका 16 दिया हुआ, तो 14 वर्ष यहाँ पर आपका नहीं होगा। जो कि कार्यफल के आबादी में शामिल नहीं होंगे वो 14 वर्ष के लोग होंगे। 14 वर्ष जो है आपको ऑप्शन में दे दिया गया है।
नेक्स्ट आपका पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग जो होता है वो क्या कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था की जो सभी फर्मों की सकल यहाँ पर होती है जिसकी हम बात करें मूल्य वर्धित, तो ये होती है जीडीपी, यानी कि ऑप्शन 3 आपको दिया है, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। तो देखिए मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 आता 1976 में 42वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ और जिसमें क्या था कि सरदार जो स्वर्ण सिंह थे, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह जो थे, इनकी समिति की सिफारिश पर क्या हुआ, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। ये लिए कहाँ गए हैं, तो अगर यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इनको लिया गया रूस से। मौलिक अधिकारों की बात की जाती तो अमेरिका से लिया गया था। बाकी अगर यहाँ पर बात कर लें तो आप देखेंगे कि 2002 में क्या था, 2002 के अंदर एक 46वां संविधान संशोधन होता है और तब एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा का अधिकार था। तो जिसके तहत वर्तमान में अगर बात कर लें तो कुल 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, भारतीय संविधान में शामिल हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक रहे हुए थे। देखिए ग्रामीण बैंक की बात करें तो ग्रामीण बैंक के जो रहे हुए थे संस्थापक बांग्लादेश के अंदर वो थे मोहम्मद यूनुस, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो केंद्रीय बैंक होता है वो होता है आरबीआई, और आरबीआई की शुरुआत कब हुई थी, 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और देश आज़ाद होने के पहले तक क्या था कि जो यहाँ का केंद्रीय बैंक था आरबीआई, ये भारत और म्यांमार दोनों के लिए काम करता था, यानी आज़ादी से पहले। तो ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। देखिए हर जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जा करके जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जहाँ भी कर सकते हो। सेशन को लाइक तो जरूर करना है, बाकी चैनल ना सब्सक्राइब किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल, तो सब्सक्राइब करके यहाँ पर जरूर रखना। नेक्स्ट है कि 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए सबसे अगर पुराने विश्वविद्यालय की बात करें जिसकी स्थापना की, तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे कि राजेंद्र विश्वविद्यालय भी बोला जाता है। तो राजेंद्र विश्वविद्यालय भी उसको बोलते हैं यहाँ पर। तो ये था सबसे पहला, लेकिन 1857 में पूछा गया, तो 1857 में बम्बई जो विश्वविद्यालय था वो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो बम्बई विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के जम्मू और कश्मीर के किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में किश्तवाड़ डोडा बेल्ट की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करी हुई थी। तो ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन था उस समय पर। तो ये करी गई थी यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा, ऑप्शन 4 जो इसका राइट आंसर था। तो ये यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है लास्ट आपका कि निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने करी हुई थी। देखिए शुंग वंश से आपको पता होगा कि इसकी स्थापना जो करी हुई थी पुष्यमित्र शुंग ने करी हुई थी। शुंग वंश के बाद जो है कर्ण वंश आया हुआ था, और इससे पहले बात करें शुंग से पहले कौन आया हुआ था, तो वो आया हुआ था मौर्य वंश, और मौर्य वंश से पहले था नंद वंश, ये मगध साम्राज्य के वंश है। इस तरह से भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो ये था आपका 11 जनवरी थर्ड शिफ्ट का जो भी एग्जाम हुआ था, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए थे सारे आपको करवाएं। थोड़ा भी अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोज एंड लाइक द वीडियोज टू। बाकी आपसे कल मिलते हैं। नेक्स्ट आपका जीके जीएस का आपका जो शिफ्ट में हुआ था 11 जनवरी फोर्थ शिफ्ट का कराते हैं। थैंक यू।